है हमारे लखनलाल हरि जी ललितपुर में डॉक्टर राकेश हरि का कार्य था, तो उसमें लगे हुए थे। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में अखिलेश शर्मा जी उपनिषदों के बारे में बता रहे हैं और उनका ईशोपनिषद पर व्याख्यान चल रहा है। उन्होंने बताया कि उपनिषद से हमको क्या फायदा है। उपनिषद पढ़ने से अविद्या का नाश होता है, उपनिषद पढ़ने से हम ब्रह्म को जान सकते हैं, और तीसरा जितने भी हमारे सांसारिक दुख हैं वो शिथिल हो जाते हैं। और ब्रह्म और उपनिषद के जो मुख्य सिद्धांत है वो ब्रह्म, आत्मा, जीव जगत, प्राण और पुनर्जन्म है। उसकी विस्तृत चक्र हमारे अखिलेश आर्य जी कर रहे हैं। तो हमें माननीय अखिलेश जी आर्य से अनुरोध है कि हम लोगों के बीच में आए और एकोपनिषद का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोगों के बीच में बताएं, जिससे कि हम लोग लाभान्वित हो सके। आइए अखिलेश शर्मा आर्य जी, आपका कोट सा प्रणाम। आइए, पधारिए और हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। अखिलेश शर्मा जी, जलगांव, महाराष्ट्र। जी, सबको सादर नमस्ते। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में भी आज रविवार के दिन भी हमारे आर्य जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, आवाज चलिएगा। हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी, सभा के संचालक आदरणीय वेद प्रकाश जी, साथ ही सभी श्रोता वृंद, सभी सुधी श्रोता वृंद, और इस सभा में हमारे बिहार से उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री, जम्मू से भी आदरणीय आर्य जी, सबको मेरा सादर नमस्ते। और हमारे सभी विशेष श्रोताओं को भी सादर नमस्ते करते हुए आइए ईशोपनिषद का शेष भाग हम आज चर्चा के लिए उपस्थित करते हैं। कल बड़ा सुंदर प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा था। मुझे पश्चात किसी श्रोता ने पूछा कि आपने कहा है, वेद कहता है, उपनिषद कह रही है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, कि जो सबको अपनी आत्मा के समान देखता है। उनका हाँ, बिल्कुल कहा, और वैसा ही है। जो आत्मा के समान देखता है वो शोक दुख से दूर होता है, वही पंडित कहलाता है। तो उन्होंने पूछा कि ये आत्मा के समान देखना का एक आधा उदाहरण और दीजिए। कल तो मुझे याद नहीं आया, आज वो श्रोता है या नहीं मुझे पता नहीं। तो मुझे एक बड़ा सुंदर उदाहरण याद आया, उसे मैं कहते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। महाराष्ट्र में एक संत हो गए हैं जिनका नाम है एकनाथ, संत एकनाथ। महाराष्ट्र में महात्मा कहने की प्रथा नहीं है, संत कहने की प्रथा है। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम इत्यादि इत्यादि। तो कहते हैं संत एकनाथ अधिकतर घर से बाहर रहते थे, जंगल में रहते थे। उनके साथ कुछ शिष्य वर्ग भी उनका रहता था। और प्राचीन काल में भी और आज भी अधिकतर लोग रोटियों में घी लगा करके खाते हैं। जंगल की कथा है। वन में वो अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे और रोटियां गरम गरम बन रही थी और संत एकनाथ उन रोटियों पर घी लगा रहे थे और अपने शिष्यों को परोस रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जैसे ही वो उन्होंने रोटी उठाई, एक बिल्ली सामने बैठी हुई थी, जंगली बिलाव था सामने, और वो दौड़ती हुई आती है और उस रोटी को छीन करके भागना चाहती है, भागती है। अब जैसी वो भागती है, इनके हाथ में कटोरी भी है, चम्मच भी है और रोटी
बिल्ली लेकर के भाग रही है, ये कटोरी लेकर के उसके पीछे पीछे भागना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही भागते हैं तो शिष्य हंसते हैं। बहुत कम शिष्य अपने गुरुओं को समझ पाते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि हम भी महर्षि दयानंद को मानते हैं, पर हम उनको समझने में कहीं ना कहीं भूल कर देते हैं। ये शिष्यों का भी एक प्रकार से ड्रॉबैक है कि वो गुरु को समझ नहीं पाते हैं। एकनाथ जी के शिष्य सारे के सारे हंसने लगे, वाह, हमारे गुरुजी जो आज तक हमें सब इतना प्रवचन देते थे, पशुओं को खिलाना चाहिए, इनको देना चाहिए, सबको दान देना चाहिए, आज एक रोटी उठा करके भाग रहा है, एक बिलाव, एक बिल्ली। तो ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं शायद रोटी को छीनने के लिए। उतने में कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप इसके पीछे मत भागिए, ये आपसे पकड़ाया नहीं जाएगा, ले जाने दीजिए रोटी, और बना लेंगे। यद्यपि उन दिनों संत लोग भी जितना खाना रहता था उतना ही आटा, दाल, चावल, पानी रखते थे, पर फिर भी शिष्यों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया। जब उन्होंने देखा कि सारे शिष्य हंस रहे हैं मेरे ऊपर, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, अरे बालकों, मैं इसलिए नहीं दौड़ रहा हूं कि मुझे रोटी छीननी है, मैं इसलिए भी नहीं दौड़ रहा हूं कि मुझे रोटी खाने को नहीं मिलेगी, मैं तो इसलिए दौड़ रहा हूं कि मैं सबको, आप लोगों को रोटी पर घी लगा करके खिला रहा था, परंतु ये जो बिल्ली रोटी को भागी है लेकर के, उस पर घी नहीं लगा है। मैं चाह रहा हूं कि वो रुक जाए तो मैं उसके ऊपर भी घी लगा दूं और वो भी रोटी खा ले। ये होता है एकत्व भाव, ये होता है अपने समान अन्यों को देखना। जैसे मेरे कष्ट हैं वैसे उसके भी कष्ट हैं। जैसे मेरा कोई अपमान करता है तो मुझे दुख हो सकता है, होता है, ठीक इसी प्रकार उसका भी अपमान होगा तो उसे भी दुख होगा। ये सोच करके सज्जन लोग किसी का अपमान नहीं करते, और इसलिए वे दुखी भी, खुद भी नहीं दुखी होते हैं और अन्यों को भी सदा सुखी करते हैं। ये वेद मंत्र बड़ा गजब का था। आइए फिर हमने आगे का मंत्र देखा था, सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान विददाच्छाश्वतिभ्य समाभ्य। और वहां पर ईश्वर के एकत्व की चर्चा, निराकार की चर्चा, वह काल है, वह नस नाड़ियों के बंधन से रहित है, और इस बात को जिसने जान लिया वह ईश्वर के सत्य स्वरूप तक पहुंच सकता है। अब आइए, अगला मंत्र तो बड़ा गजब का उपदेश दे रहा है। हो सकता है आप लोग भी सोचे, अरे ये क्या बात है। वैसे तो प्रारंभ से ही तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके में भी यही बातें थी। अब जो मंत्र है वो कहता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो यु विद्यायाम रताः। देखिए, अंधकार इस संसार में किसी को भी पसंद नहीं। इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्। ये सारा संसार ही उसके लिए अंधकारमय है जिसके नेत्र नहीं है। मतलब सामान्य नेत्र भी यदि किसी के नहीं होते हैं तो उसके लिए भी सारा संसार अंधकारमय हो जाता है। परंतु यदि जिसके ज्ञान रूपी नेत्र भी नहीं हो, इसलिए स्वामी विरजानंद जी के नेत्र नहीं थे, इसलिए हम उन्हें एक नाम हमने दिया, और वो बड़ा गजब का नाम है। उन्हें हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। प्रज्ञा एव चक्षु येषाम यस्य वा सह प्रज्ञा चक्षु। ज्ञान ही जिनके चक्षु हैं, ज्ञान ही जिनका मार्गदर्शन करने वाला है। भले ही नेत्र बाह्य नेत्र है या नहीं है, पर ज्ञान रूपी नेत्र जिनके विद्यमान है वे प्रज्ञा चक्षु कहलाते हैं। तो कहते हैं अंधकार से किसी को भी प्रेम नहीं होता है, परंतु हम केवल अंधकार का अर्थ यही सोच लेते हैं कि हमारी आंखें हों, लाइट हो, प्रकाश हो, और हम अच्छे खाए पिए, अच्छे रहें, इसी का नाम है अंधकार से दूर होना। पर क्या इसी का नाम अंधकार से दूर होना है? यदि ऐसा होता तो महर्षि ऋषि इस वेद मंत्र को, इस मंत्र को नहीं कहते कि अंधन तमः प्रविशन्ति,
ये विद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं ऐसे लोग गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं या प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। अंधनतमः प्रविश, देखिए तरप और तमप दो प्रत्यय हैं व्याकरण में, यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया है कि जो जो भी व्यक्ति अविद्या की उपासना करेगा, वैसे तो अभी अविद्या विद्या का ही सारा प्रकरण है, उसी की सारी चर्चा आने वाली है, पर इस मंत्र में जितनी चर्चा है उसी को लूंगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज इस उपनिषद को पूरा करना है, नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं जो जो भी अंधकार की ओर ले जाने वाली चीजें हैं, जो जो भी अंधकार की तरफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनको यदि कोई लेगा तो उसी का नाम अविद्या है। और जो अविद्या की उपासना करेगा, अब अविद्या की बात आई है तो हम चर्चा कर लेते हैं कि नित्य को अनित्य मानने वाला, शुद्ध को अशुद्ध मानने वाला, प्रिय को अप्रिय मानने वाला, सत्य को असत्य मानने वाला, नित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। तो जो नित्य को अनित्य मानेगा वो अविद्या से ग्रस्त रहेगा ही, या अविद्या है तभी ऐसा मानेगा। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से, मैं कहता हूं कभी कभी मैं जब ईशोपनिषद का चिंतन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 10 के 10 नियम जो रचे हैं वो केवल और केवल ईशोपनिषद पर रचे हैं। 8वां नियम क्या कहता है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यदि अविद्या है, जब तक अविद्या है, मैं अपने आप को कितना भी कहता रहूं मैं आर्य समाजी हूं, आर्य समाजी या आर्य समाज का सदस्य बन जाने से कोई विद्या से युक्त नहीं हो जाता है। हाँ, विद्या आनी प्रारंभ हो सकती है यदि वो भी रुचि हो तो। कहते हैं अविद्या का नाश करना है, नहीं तो अंधकार में ही रहना है। तो अंधनतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात भौतिकवाद की उपासना करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात केवल संसार की उपासना करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात केवल और केवल मैं दिखाई देता और केवल मैं की उपासना करते हैं। अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात खाओ पियो और मौज करो, एट ड्रिंक एंड बी मैरी, केवल इसकी उपासना करते हैं, वे अंधकार में जाते हैं। अविद्या की उपासना करने का तात्पर्य है वे केवल बाह्य जो जो दिखाई दे रहा है इसी में सुख मानते हैं, जो जो दिखाई दे रहा है बस इसी को सब कुछ मानते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, बस इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सारे के सारे लोग अविद्या की उपासना करने वाले। फिर कहते हैं अगला मंत्र, और ततो भूय युवते तमो, ये वो विद्यायाम रता, और जो केवल विद्या में रत हैं। देखिए जरा यहाँ बड़ी गजब की बात है, और जो केवल विद्या में रत हैं वो तो इनसे भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं। यहाँ पर विद्या और अविद्या ये समझ लीजिए कि जो भौतिकवाद में लिप्त है और जो केवल और केवल अध्यात्म में लिप्त है। यहाँ पर विद्या से तात्पर्य यह है कि जो केवल कहता है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा ध्यान करना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेरा जप करना चाहता हूँ, केवल मैं जप ही करता रहूंगा। जो कहता है बस मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं तो बस अपना आसन लूंगा, अपना पात्र लूंगा, अपना आचमन लूंगा और बस अपने आश्रम में कुटिया बना करके रह लूंगा। तो कहते हैं जो ऐसा सोचते हैं वो उससे भी गहन अंधकार में जाते हैं। बड़ा सुंदर भगवत गीता का एक वचन है, समत्वम योगम उच्यते। यदि समता नहीं है तो आप फेल हैं। इसलिए बड़े बड़े अध्यात्म के ज्ञाता लोग भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो संयम या वो जहां पर जैसे जिस प्रकार से समतोल सम्यक ज्ञान अपनाना चाहिए वे नहीं अपना पाते। इसलिए कभी महाभारत में युद्ध बात कही थी,
सम्यक संकल्प संबंधात, सम्यक चेन्द्रिय निग्रहात, सम्यक व्रत विशेषाच यो जानाति स वै पंडितः। जो जिसने सम्यक को जान लिया, हम क्या करते हैं, दोनों ओर अति कर देते हैं, और अति सर्वत्र वर्जय, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धः, अति सर्वत्र वर्जय। हमको संभोग करना नहीं आता है, हम सम्यक पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए कभी बुद्ध ने बस एक ही बात कही थी, सम्यक वाचा, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव वगैरह वगैरह 8 उन्होंने वहां पर बताई हुई बातें हैं। ये सम्यक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऋषि इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई जो या तो केवल भौतिकवाद, बस खाओ पियो मौज करो, या फिर दूसरा अध्यात्मवाद, बस केवल मैं अपना 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 आसन, अपना लोटा, अपने कुटिया और बस इसमें मस्त। इसीलिए तो महर्षि दयानंद ने अपनी 18 घंटे की समाधि छोड़ करके समाज में आए थे। उसका केवल और केवल एकमात्र कारण था कि सबको अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बहुत बड़ा नियम है ये नियम। मैं सोचता हूं इस मंत्र को देख करके स्वामी जी ने बनाया। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है बस मुझे प्राप्त हो गया, बात खत्म। अरे भाई, बिना गृहस्थ के, कहते हैं ना कि सन्यास और ब्रह्मचारी ये दोनों के दोनों गृहस्थ पर टिके हुए हैं। वानप्रस्थ भी गृहस्थ पर टिका हुआ है। यदि गृहस्थ अच्छा होगा तो ये तीनों का कार्य अच्छा होगा। तो कहते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, एक बार एक विद्वान के पास, एक सन्यासी के पास, बताते हैं कोई गृहस्थ व्यक्ति भागते हुए गया, परेशान था गृहस्थ से, बहुत ज्यादा दुखी था गृहस्थ से। उसने कहा महाराज मुझे तो आप सन्यास दे दो, मैं तो आपके पास सन्यास लेने आया हूँ। उन्होंने कहा भाई बैठो तो सही। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे तो बस आप सन्यास दे दो, इसके सिवाय मैं दूसरा कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, थोड़ी देर तो बैठो। अच्छा आप बोल रहे हो तो रुकता हूँ, पर 2 मिनट के बाद मुझे तुरंत, आप तो बस आप मुझे समाधि का मार्ग बता दीजिए, मैं अब घर को छोड़ के आया हूँ। उन्होंने पूछा तेरे घर में माता पिता है क्या? अरे आप माता पिता की क्यों बात कर रहे हो, माता पिता को छोड़ो, वो सब बेकार है, मैं सबको छोड़ के आया हूँ, मुझे तो सन्यास चाहिए, मुझे सन्यास दीजिए। फिर उन्होंने पूछा क्यों भाई, आपकी पत्नी बाल बच्चे भी? अरे सब है, पर मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबको छोड़ के आया हूं मैं, मुझे तो केवल सन्यास दीजिए, मैं तो केवल सन्यास धारण करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने पूछा क्यों भाई, तूने कभी अपनी पत्नी से प्रेम किया है क्या? फिर उन्होंने कहा अरे तू किसकी बात कर रहा है, पत्नी से प्रेम की बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ठीक, मैं उस स्त्री से अब बिल्कुल प्रेम नहीं करना चाहता हूं, मैंने कभी पहले भी नहीं किया है, और अब तो मैंने पूरी तरह से उसे छोड़ दिया। आप तो सन्यास की बात कीजिए, कब देंगे सन्यास, कैसे वस्त्र पहनाएंगे, कैसा दंड देंगे, आप कहाँ ये घर की चर्चा कर रहे हैं? तो कहते हैं उस महात्मा ने उसे कहा तू जहां से आया है तुरंत वापस लौट जा। उन्होंने कहा तू तुरंत यहां से वापस लौट जा। जो व्यक्ति माता पिता पर प्रेम नहीं, माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता है, जो पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता है, जो वस्तुओं से प्रेम नहीं कर सकता है, जो अन्य वस्तुओं से या अन्य लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से अपना स्नेह नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सन्यास की अधिकारी नहीं है। यद्यपि सन्यास उसी को दिया जाता है जो वित्तेषणा से दूर हो जाए, जो पुत्रेषणा से दूर हो जाए, और जो लोकेशना से दूर हो जाए। पर याद रखिए, घृणा से दूर नहीं होना है, घृणा करके दूर नहीं होना है, प्रेम से दूर होना है, स्नेह से दूर होना है। इस अति का कोई उपयोग नहीं। तो कहते हैं यह वो विद्यायाम रता, जो केवल और केवल विद्या में रत होना चाहते, बस मुझे तो अध्यात्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं, तो कहते हैं वो उनसे भी ज्यादा गहन अंधकार में जाते हैं। इसलिए हमें ये दोनों और संयम रखना है, ये दोनों और समतोल बना करके जीवन को जीना है। आइए आगे का मंत्र लेते हैं। आगे ऋषि कहते हैं अन्य देवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्याया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विच चक्षुरे। कहते हैं अन्य देवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्याया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विच चक्षुरे। देखिए विद्या और अविद्या की बात आ रही है यहाँ पर। कुछ कहते हैं विद्या से सब काम सिद्ध हो जाते हैं,
और कुछ कहते हैं अविद्या से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे दोनों बातें हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, चार्वाक कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक कहते हैं जब तक जीना है आनंद से जियो, खाओ पियो और मौज करो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप ऋण दे करके भी घी पियो, अर्थात खूब लोगों से, जैसे आज भी क्या हो रहा है, आज वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक किसी मत का प्रचार है तो केवल चार्वाक मत का प्रचार है पूरे विश्व की दृष्टि से, क्योंकि कोई भी पुनर्जन्म को मानता नहीं है। चार्वाक ने जैसा कहा है, खूब उधार लो, जैसे आज बैंकें सबको उधार देने के लिए बैठी हैं, लोन लो, और फिर ललित मोदी जैसे लोग, फिर अन्य अन्य अनेक प्रकार के लोग करोड़ों रुपए डुबा करके कहीं पर भाग जाते हैं। उनको मालूम है कि बस एक ही पुनर्जन्म को मानते नहीं, उनको ये नहीं पता कि अगला जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना इस पर विश्वास करते हैं। जो पुनर्जन्म पर विश्वास करेगा वो कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकता है। पुनर्जन्म को मानना मतलब बहुत बड़ी, ईश्वर को मानना हुआ। पुनर्जन्म को मानना मतलब, पुनर्जन्म को मानने का अर्थ हुआ केवल और केवल शुद्ध कर्मों को मानना हुआ। पुनर्जन्म को मानने का अर्थ है उपनिषदों को मानना हुआ। पुनर्जन्म को मानने का अर्थ है दर्शनों को मानना है। पुनर्जन्म का अर्थ है वेदों को मानना है। और पुनर्जन्म को मानने का अर्थ है सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को मानना है। और पुनर्जन्म को नहीं मानने का अर्थ है चार्वाक को मानना। तो कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि केवल तुम भौतिकवाद में जियो, अविद्या में जियो और इसी में तुम्हारा सब कुछ सिधार है। अरे फालतू बातें मत करो, कहाँ अध्यात्म की चर्चा छोड़ देते हो यार। लोग सीधे सीधे कहते हुए दिखाई देते हैं, आप कहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अरे अभी तो खाने का टाइम है, अरे अभी तो जीने का टाइम है, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो हम बूढ़े हुए। मैं कभी कभी सुनता हूँ किसी अन्य अनेक लोगों से, कोई कहता भाई मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, अब वृद्धत्व आया है। तो कहते हैं अरे अभी तो आप जवान हो। देखिए, केवल जवान कह देने से कोई जवान नहीं हो जाता है, और न बूढ़ा कह देने से कोई बूढ़ा हो जाता है, परंतु शरीर का क्षरण तो निश्चित रूप से होता ही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अन्य देवाहुर विद्याया। कुछ विद्वान कहते हैं केवल विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, केवल अविद्या से सब कुछ प्राप्त होता है, अर्थात भौतिकवाद से प्राप्त होता है। इति सुश्रुमधीराणाम, ऐसे हमने बहुत से लोगों से बातें सुनी है। ये नस्तत् विचक्षिरे है, ऐसा जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है, विचक्षिरे व्याख्यान दिया है, बताया है, अब हम उनके विषय में चर्चा करना चाहते हैं। तो वास्तव में दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं, श्रेय मार्ग वाले भी हैं और प्रेम मार्ग वाले भी हैं। कुछ लोग श्रेय की बातें करते हैं, कुछ लोग केवल प्रेय की बातें करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये सारा का सारा संसार हमें हमारे उपयोग के लिए मिला है। आप भौतिकवाद को छोड़ करके भी नहीं रह सकते हैं और आप अध्यात्म को छोड़ करके भी नहीं रह सकते हैं। आपको दोनों से उपयोग लेना है और ले करके अंत में मुझे कहाँ जाना है, किस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसकी ओर मुड़ना है, उसकी ओर बढ़ना है। यम नियम का पालन करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, आपको इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना है। इनका भी प्रयोग करना है, परंतु किस लिए करना है, क्यों करना है, कितना करना है, इसका ज्ञान मात्र आपको रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा। तो कहते हैं विद्या अन्य देवाहुर विद्याया अन्यदाहुर विद्याया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विच चक्षिरे। हमें दोनों प्रकार की लोग बताते हैं बातें। अब हमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है कि हम किसकी बात माने। जैसे हमने प्रारंभ के मंत्र में कहा था कि जैन दर्शन कहता है नहीं नहीं ईश्वर है ही नहीं, केवल जीव और प्रकृति है। बौद्ध दर्शन कहता है नहीं नहीं ईश्वर है ही नहीं, केवल जीव और प्रकृति है। तो कहीं वो सर्वम अनित्यम की भी बात कहते हैं, तो कहीं योग दर्शन या अन्य हमारे 6 दर्शन कहते हैं कि नहीं नहीं, लोगों ने तो, विद्वानों ने तो इन दर्शनों को अलग अलग भी कर दिया है कि 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। तो वे विद्या की बात कहते हैं, कोई अविद्या की बात कहते हैं।
फिर कहते हैं विद्याम चा विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। फिर यहाँ पर आकर के पूरा उत्तर दे दिया है, इस मंत्र में पूरा उत्तर दे दिया है कि विद्या और अविद्या ये दोनों को जो साथ में जानते हैं, देखिए वास्तव में तो जो विद्या को जानेगा वो अविद्या को अपने आप जान लेगा, जो अविद्या को भी जानेगा वो विद्या को भी जान लेगा। पर गड़बड़ क्या होती है कि यदि अविद्या को जानते जाएंगे तो हो सकता है अविद्या में फंसने का डर है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई तुम केवल जानो, देखो कि वहां गंदगी पड़ी हुई है, देख लिया, बात खत्म हो गई, मुझे वहां नहीं जाना है। यहाँ पर साफ सुथरी जगह है, देख लिया, वहां जाना है, बस। ये विद्या और अविद्या को जानने का छोटा सा समाधान है कि यदि विद्या और अविद्या को कैसे जाने, तो दोनों को जानना पड़ेगा आपको। ये भी जानना पड़ेगा इसमें क्या बुराइयां हैं, और ये भी जानना पड़ेगा इसमें क्या अच्छाइयां हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह, यह तद्वेद उभयं सह, जो दोनों को एक साथ जान लेता है वो तर जाता है। जो दोनों को एक साथ जान ले कि हाँ ये अब मुझे समझ में आ गया कि ये मार्ग, ये जितनी भी दुनिया की सारी पता चल गया है कि दुनिया की जितनी भी चमकीली वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी चीजें मेरे विनाश के लिए है, ये दिखाई देना चाहिए। ये जो प्रेम मार्ग है ये केवल दिखने में अच्छा है, ये केवल सुनने में अच्छा है, ये केवल कभी कभी जीव को चखने में अच्छा है, परंतु वास्तव में यदि यहाँ जाऊंगा तो मेरी अधोगति होगी। ये जानना पड़ेगा, इसको जानने का नाम ही है अविद्या को जानना। और ये भी जानना पड़ेगा कि ये श्रेय मार्ग है, ये संतों का मार्ग है, ये महात्माओं का मार्ग है, ये ऋषियों का मार्ग है। इसलिए तो कहा जाता है ना, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि दे वव युनानि विद्वान योद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। मुझे, हे अग्ने, हे परमेश्वर, मुझे सुपथ की ओर ले चलिए। जो सुपथ को जान जाता है, जो सुपथ की ओर बढ़ जाता है, अनेक वेद मंत्र हैं सुपथ पर बढ़ने के लिए, अनेक वेद मंत्र हैं सुपथ को जानने के लिए, और अनेक वेद मंत्र हैं सुपथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने की। तो कहते हैं मैं विद्या को भी जान लूं और अविद्या को भी जान लूं। दूसरे अर्थ में कह दिया कि अविद्या क्या है, और सूक्ष्म में यदि हम जानना चाहें तो अविद्या क्या है। 5 जो क्लेश हैं, इन क्लेशों से जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो अविद्या से ग्रसित है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, इनको ऋषियों ने क्लेश कहा है, पतंजलि महर्षि ने क्लेश कहा है। तो क्लेशों को देखना है, क्लेशों को जानना है, तभी हम अविद्या को जान पाएंगे। मृत्यु का भय है, अस्मिता का भय है, राग तो भयंकर है, द्वेष तो भयंकर है, और इन्हीं से सुख दुख बार बार लेते रहता हूं और इन्हीं में मैं पढ़ते रहता हूं। इसलिए कहा इनको भी जान लो और फिर विद्या को भी जान लो, और दोनों को जान करके फिर जिस मार्ग की ओर बढ़ना है उस मार्ग की ओर आप बढ़ो। तो फिर कहते हैं इस मार्ग की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, कहते हैं मैं इस अविद्या से बिना जाने कैसे दूर हटूंगा। 2 ट्रेनें खड़ी हैं और मुझे ये पता होना चाहिए कि एक ट्रेन मुंबई जा रही है और ये भी पता होना चाहिए कि एक ट्रेन दिल्ली जा रही है। दोनों ट्रेनों के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तभी तो जब दोनों ट्रेनों के विषय में पता होगा, तभी तो यदि मुझे मुंबई जाना होगा तो मुंबई वाली ट्रेन में बैठूंगा, और यदि दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली वाली ट्रेन में बैठूंगा। और जब ये पता चल गया और दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गया तो क्या होगा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, इनको जान करके मैं मृत्यु से पार हो जाऊं। बड़ा सुंदर मंत्र महर्षि दयानंद ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में रखा है। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते।
यस्य छायामृतम यस्य देवाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बड़ी गजब की बात कही है। हो सकता है इस उपनिषद को देख करके, इन मंत्रों को देख करके उन्होंने वहां पर एक मंत्र रखा हो कि इसकी प्रार्थना, इस मंत्र को यदि हम प्रतिदिन बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम मृत्यु को जानने में समर्थ होंगे। यस्य छाया, जिसकी छाया मात्र मृत्यु से पार कर देती है, वह परमेश्वर विद्या से जाना जाता है। इसलिए तो कहा है सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सारी सत्य विद्याएं यहां पर कहा है कि जो इस अविद्या को जान लेता है तो वह अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता है। मतलब क्या होता है? इसी को कहते हैं अमर हो जाता है। मृत्यु को पार होने का तात्पर्य कई बार हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। मृत्यु से पार होने का अर्थ क्या है? मृत्यु से पार होने का अर्थ है मृत्यु को जानना, मृत्यु को देखना। और मृत्यु को देख लिया तो पता चल गया कि मृत्यु किसकी होती है। अभी मैं रोता क्यों हूं? अभी हम रोते क्यों हैं? यदि हमारा कोई प्रिय इस शरीर को छोड़ करके चले जाता है तो हम रोते हैं। कभी किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरा शरीर अब छूटने वाला है तो परेशान होता है, इनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, इनको देखना चाहता हूं। जिनके साथ में सदा रहा है उनको भी देखने की इच्छा करता है। कभी कभी यदि एक आपको उदाहरण दूं धीरू भाई अंबानी का, तो कहते हैं धीरू भाई अंबानी को ऐसा रोग हुआ था कि जिसका कहीं पर भी इलाज नहीं हो सकता था। तो उसने अपने बेटों को बुलाया, अनिल को बुलाया, मुकेश को बुलाया, और उनको कहा कि बच्चों, आप जहां जहां भी हवाई जहाज भेज सकते हो स्वतंत्र हवाई जहाज भेजो, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर ले आओ, पर मुझे बचा लो। ये भय क्यों था? जिसने जितनी अधिक संपत्ति इकट्ठी कर ली है या करता है या करेगा, याद रखिए वो उतना अधिक उस संपत्ति के जाने से या संपत्ति छूट रही है ऐसा प्रतीत होने से घबराएगा, यदि उसने विद्या को नहीं जाना है तो। और यदि विद्या को जान लिया है तो फिर अरबों खरबों की संपत्ति भी उसके पास में है, तो वो पहले ही ये जान लेगा कि जब ये शरीर छूटने वाला है तो ये संपत्ति भी छूटेगी ही। क्योंकि वो नित्य और अनित्य को जान लेता है कि जो जो भी अनित्य है वह छूटने वाला है। ये विद्या से जान लेता है। जब छूटने वाला है तो बस छूटते समय वह आनंद से छोड़ता है, महर्षि दयानंद के समान छोड़ता और कहता है ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। फिर वो घबराता नहीं है, फिर वह डरता नहीं है, और बस इसी का नाम मृत्यु से पार होना है। और कुछ नहीं है मृत्यु से पार। कहीं वैतरणी नदी नहीं है कि मैं यहाँ गरुड़ पुराण का पाठ करूंगा और वह व्यक्ति वहां पर वैतरणी नदी को पार कर लेगा। वो कहीं वैकुंठ अलग नहीं है। वैकुंठ तो नाम ही उसी का है, विगता कुंठा यस्मात् सवै। जहां पर कुंठा नाम की, जहां पर दुख नाम का, जहां पर क्लेश नाम की तिल मात्र भी जगह नहीं है, तिल मात्र भी स्थान नहीं है, उसी का नाम वैकुंठ है। और वैकुंठ में हम रह सकते हैं यदि आनंदित रहते हैं तो। इसलिए तो कहा दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने शिष्टता ये चैवम पुरुषा कला सुकुशला तेष्वेव लोकस्थिति। उन्हीं वही लोग इस लोक में टिक पाते हैं जो इन इन गुणों से युक्त होते हैं। तो कहता है, ऋषि कहते हैं कि भाई वह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते, वह विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी का नाम अमृतत्व है। इसी को नाम इसे ही हम अमृतत्व कहते हैं। निश्चित रूप से विद्या ही अमृत है और अविद्या ही विष है। विद्या अर्थात ज्ञान ही अमृत है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इसलिए कहा गया है ऋते ज्ञान। पर ज्ञान कैसा हो?
शुद्धतम हो, ऋत हो, सत्य से युक्त हो। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक सत्य ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं। और ये सत्य ज्ञान की बात ही कह रहे हैं कि विद्या अमृतम अश्नुते। आइए आगे चलते हैं। अन्यदे अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, ततो भूय इव ते तमो यवु संभूत्यामृताः। संभूति और असंभूति अनेक अर्थ इनके हो सकते हैं, हम संक्षेप में लेंगे। जो लोग असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद में ग्रस्त हैं, असंभूति का अर्थ है बस मैं और कुछ नहीं, मैं ही हूं जो कुछ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आज प्रातःकाली में एक बड़ा सुवचन पढ़ रहा था आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी का, और उसमें लिखा था कि दोनों व्यक्ति भ्रमित हैं। जो ये चाहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो भी भ्रमित है, और जो ये कहता है मैं सब कुछ कर लूंगा, वो भी भ्रमित है। दोनों दोनों पतित होते हैं। तो कहते हैं कि जो ये कहता है कि असंभूति व्यक्तिवाद की उपासना करता है, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। दूसरा जो कहता है ततो भूय युवते तमो यवु संभूत्यामृता, और जो ये कहता है समष्टिवाद, सब कुछ मेरा है। यहाँ पर बात समझने की है, यहाँ सब कुछ मेरा है से तात्पर्य ये नहीं है कि बड़ी उदात्त भावना से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहता है। वो कहता है सारी संसार की वस्तुएं केवल मेरे पास ही आ जाएं। दोनों में जो जाएगा वह दोनों में जाएगा, वो अंधकार में गिर। अमेरिका वाले क्या चाहते हैं? सारे संसार के श्रेष्ठ पदार्थ बस अमेरिका के पास आ जाए। चीन वाला चाहता है सब कुछ मेरे पास आ जाए, और चीन का राष्ट्रपति चाहता है कि सब कुछ अधिकार मेरे पास आ जाए। ध्यान देना, ये संभूति और असंभूति में आपको दोनों के अंतर बता रहा हूं। चीन देश ये चाहता है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए, और चीन का राष्ट्रपति ये चाहता है कि चीन में जो जो कुछ है वो भी सब मेरे पास आ जाए। तो ये दोनों ही गहन अंधकार में जाते हैं, ये दोनों अंधकार से ग्रस्त हैं। यही तो हुआ। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना उसे ही कहते हैं, वैसे तो उपसर्ग है। उप का अर्थ है समीप, समीप में बैठना, अस धातु है बैठने के अर्थ। तो उपासना का तात्पर्य समीप में बैठना, पर किसके? उपनिषद का अर्थ ही क्या होता है? उप का अर्थ होता है पास, नी का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक, सद का अर्थ होता है बैठना, सद धातु है संस्कृत, और वो कहते हैं उपवेशनम, बैठना ठीक ठाक ध्यान से। जिनके पास, और किनके पास में बैठना है? वैसे देखा जाए तो परमेश्वर कोई दूर नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं हम उनके पास में बैठ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है तद दूरे तद्वंतिके। अरे बैठने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिसको मैं दूर समझता हूं वो तो मेरे पास ही है, उसको जान लेना ही उसके पास बैठना है। ये जो विचार यहाँ पर किया जा रहा है, जो चर्चा यहाँ पर की जा रही है, अब ये जब चर्चा मैं आपसे कह रहा हूं तो आप मेरे पास में बैठे हैं, और ये चर्चा जब आप अंतर मन में आंखें बंद करके करेंगे तो आप ईश्वर के पास बैठे। और धीरे धीरे जब ये चर्चा आपके पूरे व्यवहार में आ जाएगी, इसलिए तो कहा है ना आगम कालेन 4 प्रकार से विद्या आती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। 4 प्रकार से विद्या आती है। अब चूंकि उपनिषद ठीक है पूरी होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, पर 4 प्रकार से विद्या आती है। आगम कालेन, अभी जो काल चल रहा है वो आगम काल है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रही हैं, आगम काल। उसके बाद आता है स्वाध्याय काल, आप बैठेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ये जो बातें बताई थी कहीं इनमें दम है या नहीं है।
ये विचार करना भी चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद ने चौथा नियम बनाया था, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो सत्य को ग्रहण करना पड़ेगा ना, और सत्य ग्रहण कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। लोग स्वाध्याय का अर्थ ये समझ लेते हैं कि स्वाध्याय मतलब पढ़ना। ठीक है, पढ़ना आगम काल है। स्वाध्याय का तात्पर्य तो है कि जो जो मैंने पढ़ा है, जो जो मैंने सुना है, जो जो मैंने जाना है, उसका बैठ करके चिंतन करना है कि ये इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और फिर तीसरा काल आता है, फिर मैं उसे कहूंगा, फिर मैं उसे दोहराऊंगा, फिर मैं उसे बोलूंगा, ये हो जाएगा प्रवचन काल। और फिर चौथा काल आता है जिसका नाम है व्यवहार काल। और व्यवहार काल का अर्थ ये उपासना। वो चीज मेरी बन गई। जब तक चीज मेरी नहीं बनती, याद रखना, तब तक हम उपासना, वास्तविक उपासना नहीं करते। कह सकते हैं यस्य विश्व उपासते, जिसकी सारा संसार उपासना कर रहा है, वह उपासना स्वयं में आती है। और जब स्वयं में आती है तो मैं धन्य हो जाता हूँ, कृतकृत्य हूँ। उपासना में यदि मैं कृतकृत्य नहीं होता हूँ तो मेरी उपासना अधूरी है। बस ये समझ लीजिए। तो कहते हैं अन्नंतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमो यवु संभूत्यामृता। दोनों लोग चले जाते हैं, जो या तो सोचते मेरे परिवार के लिए सब कुछ हो जाए, और जब परिवार आ जाता है तो सोचते हैं मेरे लिए सब कुछ हो जाए। ये दोनों लोग गड़बड़ के हैं, संभूति वाले भी और असंभूति वाले भी। फिर आगे कहते हैं अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर असंभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। फिर कहते हैं संभव और असंभव। कहते हैं ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि भाई संभववाद का अलग फल है, असंभववाद का अलग फल है, व्यक्तिवाद का अलग फल है, समष्टिवाद का अलग फल है। देखना तो हमें ही पड़ेगा, जानना तो हमें ही पड़ेगा। कहते हैं ना वेद केवल सूत्र रूप में है, तो हाँ निश्चित रूप से उपनिषदें भी सूत्र रूप में ही है। यद्यपि वेदों की अपेक्षा इनमें विस्तृत व्याख्या की गई है, फिर भी ये भी सूत्र रूप है। तभी तो हमें ये व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी है। अब अगला मंत्र में इन दोनों मंत्रों का समावेश आता है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अब कहते हैं भाई आपको केवल संभूति से भी काम नहीं चलेगा, न केवल असंभूति से काम चलेगा। जैसे विद्या और अविद्या को जानने के बाद ही हम आगे बढ़े, वैसे संभूति और असंभूति दोनों को एक साथ जानना है। कहते हैं ना उपनिषद का पतंजलि योग सूत्र में, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ये संसार नष्ट नहीं दिखता है जैसा है वैसा दिखाई देता है, पर योगी व्यक्ति या योग मार्ग का साधक व्यक्ति ये नष्ट नहीं हुआ है तो भी इसको नष्ट हुआ हुआ सा देख लेता है अपने अंतर चक्षुओं से, तब इसमें वो आसक्त नहीं होता है। तो कहते हैं समष्टिवाद और असंभूतिवाद, ये दोनों वाद जो हैं ये व्यक्तिवाद, और व्यक्तिवाद के साथ में जो अन्य प्रवाह हैं समष्टिवाद से जो चलते हैं, ये दोनों को देखना है। और दोनों के मूल को देखने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। और संभूत्यामृतमश्नुते, असंभूति का नाम विनाश है और संभूति का नाम अमृत है। और अलग अलग भाषा में ऋषि कह रहे हैं। और जान लो कि संभूति विनाश और असंभूति विनाश और संभूति अमृतत्व की ओर ले जाने वाली। सारे संसार में जितने भी विषय हैं, इन विषयों में ग्रस्त होना मतलब संभूति में जाना है, और सारे संसार के विषयों को देख करके इन विषयों से हट जाना मतलब असंभूति है। और जैसे हटा कि वैसे अमृत विद्यमान है।
अमृत कहीं ऊपर से नहीं आएगा, अमृत और कहीं से नहीं आएगा, अमृत में तो मैं हूं। इसीलिए तो कहा है अमृतस्य पुत्राः। हम सब किसके पुत्र हैं? हम सब किसके पुत्र हैं? अमृत के पुत्र हैं। अमृत में तो विद्यमान है ही हम, अमृत से अलग थोड़ी है। अमृत को ढूंढना थोड़ी है। जैसे परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग निकलते हैं, कई लोग कहते हैं भाई मुझे तो परमेश्वर खोजना है। क्यों भाई? कहीं परमेश्वर कहीं गुम हो गया है जो उसे खोजना है? परमेश्वर तो है, उसे खोजा नहीं जा सकता है, बस अज्ञान हटा और वो दिखा। झाड़ू घर में यदि कचरा है और कचरे के कारण कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो वस्तु नहीं है, वस्तु तो है। कभी कभी घर में झाड़ू लगाते समय अनेक चीजें मिल जाती हैं, तो भाई झाड़ू ऐसी अंदर भी लगती है। जितनी जितनी झाड़ू लगते जाती है उतने उतनी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, और जिसकी पूरी झाड़ू लग जाती है तो उसे पूर्ण अमृत प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, इस मंत्र को कह करके हम समाप्त करेंगे। बड़ा गजब का मंत्र है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। बड़ी गजब की बात कही। देखो, सभी श्रोताओं के लिए भी ये बात मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से। हिरणमयेन पात्रेण, संसार में जितनी भी चमकीली चीजें हैं ना, संसार में जितनी भी आकर्षक चीजें हैं ना, संसार में जितना भी आडंबर दिखाई देता है ना, संसार में जितना भी चकाचौंध, जितनी भी चकाचौंध दिखाई देती है ना, ये और कुछ नहीं है, ये हिरणमय पात्र है। मैं कई बार विवाह संस्कार कराने जाता हूं, और जब वहां ढोल बजते रहते हैं तो मैं उन पति और पत्नियों को, वर और वधू को एक बात कहता हूं कि आपको पता है ये ढोल क्यों बजाए जाते हैं? महाराष्ट्र में एक और संत हुए हैं, संत रामदास। तो यहाँ पर एक विवाह की विशिष्ट पद्धति है। ऐसे तो प्राचीन काल में सब जगह थी, पर धीरे धीरे लुप्त हो गई, यहाँ पर आज भी चलती है। यहाँ पर विवाह जो महाराष्ट्र के पंडित जो यहाँ के विवाह लगवाते हैं, तो वो कहते हैं सावधान वधूवरयो सावधान, ऐसा कहते हैं। हे वर और वधू सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा विवाह होने वाला है। तो कहते हैं जैसे ही एक पंडित ने आवाज दी वधूवरयो सावधान, तो संत रामदास ने, जिनका नाम समर्थ स्वामी रामदास है, उन्होंने उसी समय विवाह मंडप से ही दौड़ लगा दी और कह दिया अब मैं सावधान हो गया, अब मैं सावधान हो गया, अब मुझे विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो विवाहों में जो ढोल ढमाके बजाए जाते हैं ना, ये जो बड़ा आजकल तो डीजे का संगीत बजाया जाता है ना, ये जो चकाचौंध की जाती है ना, वो केवल और केवल इसीलिए की जाती है कि कहीं ये पति और पत्नी, इनमें ये जो वर और वधू, इन दोनों के मन में कहीं कोई छोटा मोटा वैराग्य उत्पन्न न हो जाए। इसलिए खूब नाचो, खूब गाओ, खूब बजाओ, ताकि इनको ये सब भूल जाए और ये सोचे बस अब तो मुझे स्वर्ग मिल गया है, ये भी सोचे मुझे स्वर्ग मिल गया है, ये भी सोचे मुझे स्वर्ग मिल गया है, और ये इसी में रममाण रहें। ये है हिरणमय पात्र। घर को सजाना कोई बुरी बात नहीं है, स्वयं को भी अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है, पहनना चाहिए। परंतु यदि केवल और केवल मैं इसी को सजाने में, संवारने में लग जाता हूं, केवल और केवल, भाई बाल बढ़ते हैं तो उनको कटाना चाहिए, पर जब मैं ऐसी कटिंग, आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी कटिंग है, जब मैं इन इन कटिंगों को कटाने लग जाता हूं, तभी तो मुझे स्वामी राम तीर्थ का भी एक वाक्य याद आता है। वे विदेश में गए और उनके कपड़ों को देख करके लोग हंसने लगे और कहने लगे यदि आपके पीछे कोई पड़े, आपको कोई मारने आ जाए, तो आपके कपड़े तुरंत निकल जाएंगे। उस समय उन्होंने एक वाक्य कहा वहां के लोगों के लिए, हु टोल्ड यू दैट वी आर ड्रेसिंग फॉर स्ट्रगल एंड क्वारल? किसने कहा तुम्हें कि हम कपड़े किसी को मारने के लिए, किसी को छीनने के लिए, किसी को झपटने के लिए पहनते हैं?
हम तो कपड़े केवल शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। ये हिरणमय पात्र है। इन अंग्रेजों ने यदि और कुछ सिखाया हो, हमको न सिखाया हो, पर उन्होंने मात्र हमें ये शरीर की संरचना को, शरीर की सौंदर्यता को, शरीर की महत्ता को इतना बढ़ चढ़ के सिखा दिया है या बता दिया है कि हम इसी में रममाण हो रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, इसी का नाम हिरणमय पात्र है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, और इसी पात्र ने सत्य को ढक दिया है, ज्ञान को ढक दिया है। तो मैं अधिक न कहते हुए, समय यहाँ पर हो रहा है। ये जो हिरणमय पात्र है, इसको जिसने जान लिया वो सत्य के पास पहुंच सकता है। जैसे हम आज के अभिनेता और अभिनेत्रियों के चेहरे देखते हैं जब सिनेमा में, तो ऐसा लगता है वाह, इसके जैसा सुंदर तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही उनका मेकअप उतरता है और सामान्य जीवन में आते हैं, तो ऐसा लगता है इनसे अच्छे तो हम ही हैं। बस ऐसे ही संसार को देखना है, ऐसे ही संसार को समझना है, और धीरे धीरे सत्य के पास जाते जाएंगे। और जिस दिन सत्य का पता चलेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं तो थोथी वस्तुओं में उलझा हुआ था। बस ये उपासना हुई। उपासना कब होती है कि वो थोथी वस्तु दिख गई, वो छिलका दिख गया और छिलका हटा दिया, और मैंने अंदर का जो बीज है, जो गिरी है, उसका ग्रहण कर लिया, तो उपासना बन गई, ईश्वर की सिद्धि हो गई। तो ये ईशोपनिषद का जो हमारा 3 दिनों से कार्य चल रहा था, यद्यपि आज 15 ही मंत्र हो पाए हैं, 3 मंत्र और हैं। इसकी भी व्याख्या ढंग से यदि करेंगे तो और अधिक की जा सकती है, और ढंग से ही करनी चाहिए। और समय मिलेगा तो अन्य तीनों मंत्रों को हम फिर कभी लेंगे। आज इतना ही। पुनश्च सभी श्रोताओं को धन्यवाद। ओम नमस्ते। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराज। 3 दिनों तक आपने जो हम सभी के बीच में बहुत अच्छा ईशोपनिषद को लेकर के जो व्याख्यान रखा। अभी अभी डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री सफर में हमें लगता है जी। चलिए, सबसे पहले मैं युद्धवीर जी आप आइए। माता चंद्रकांता जी, जी युद्धवीर जी। सभी को नमस्ते। विशेषकर आज डॉक्टर साहब ने जो हमें ईशोपनिषद के जो वेद मंत्र हैं उनका बहुत ही सरलता और जो ऋषियों का जो मुख्य उद्देश्य जो रहा है उसको उससे भली भांति एक सीधी और सरल भाषा में परिचित कराया। जो हम दैनिक जीवन में जो चकाचौंध देखते हैं उसके बारे में विस्तार से हमें बताया गया। श्रेय, प्रेय, मार्ग, विद्या, अविद्या, संभूति, विनाशेन, ये इसमें हम कितना ही तो हम स्वाध्याय करते हैं। अभी देखो स्वाध्याय के बारे में भी कितनी सरलता से उन्होंने बताया। स्वाध्याय ये नहीं है कि भाई हम किसी सत्यार्थ प्रकाश का कोई आर्ट्स ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं या हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब जो उन्होंने बताया है डॉक्टर साहब आचार्य जी ने, भाई हम किसी चीज का जब पठन पाठन करते हैं, सुनते हैं, तो उसको हम अपने आप में उसका निराकरण करें, उसके बारे में किसी विश्लेषण करके निचोड़ तक पहुंचे कि भाई इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। उन्होंने बताए देखो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में परम पूज्य स्वामी दयानंद ने कितने सुंदर सुंदर मंत्र रख दिए। स्वस्ति वाचन में ऋग्वेद का जो प्रथम जो हमारा जो ग्रंथ है उसका पहला ही मंत्र रख दिया, अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम।
सृष्टि से पूर्व विद्वान, समस्त जीवों के हित के लिए रतनगर्भा पृथ्वी को धारण करने वाले, वेद ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, यज्ञ तथा परोपकारी मनुष्यों के रक्षक, शुद्ध स्वरूप। तो ईश्वर के बारे में कितनी सुंदरता के साथ जो सत्य असत्य है उसका विश्लेषण करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, प्राणायामा शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तरा विवेक खयाते, हम किस प्रकार से अपनी जो हमारी जो शैली है या हमारा जो प्राण, जैसे स्वामी दयानंद ने जो छठा नियम जो बताया है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। जब तक हमारे अंदर शारीरिक बल ना होगा तो सामाजिक हम इतने अच्छे कार्य नहीं कर सकते। मैं तो देखता हूं हमारे जो आदरणीय लखनलाल जी हैं, कितना विशेष इनका जो प्रोग्राम रहा है, कितने दिन से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं। और अभी हमें पता नहीं है, वैसे हम जानना चाहेंगे आदरणीय लखनलाल जी से, एक जो इन्होंने जो प्रोग्राम रखा डॉक्टर राकेश जी का, आज यादगार कार्यक्रम रहा उनका। और ललितपुर के हाँ जी, तो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने पहली बार उनको सुना, सारे लोगों ने प्रशंसा की और आर्य समाज के गीत गाए गए आज। और अभी अभी हमारी प्राचार्य जी से बात हो रही थी, जहाँ कल कार्यक्रम है सुबह 10 बजे, तो मैंने उनसे कहा कि सभी को आप सूचित कर दीजिए, मैंने भी कर दिया है, और सभी बच्चे समय से आ जाए तो कार्यक्रम अपने, तो 1 डिग्री कल 2 डिग्री कॉलेज में उनका कार्यक्रम रखा है हमने। और आज बुद्धिजीवियों के बीच में कार्यक्रम था, ललितपुर जनपद के जो अच्छे समाज सेवी माने जाते हैं, चिंतक विचारक माने जाते हैं, उन सबको आज इनवाइट किया गया था और सफल आयोजन रहा हमारी उससे जो है। जबकि आज हमारे जनपद में 3 चर्चा प्रोग्राम राजनेताओं के लगे थे, और भी प्रोग्राम लग गए थे, उस वजह से लग रहा था कि अच्छा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कार्यक्रम बहुत यादगार हो गया। तो देखिए, अब हमारे जो ऋषि दयानंद जी जो है, उन्होंने कितना बड़ा, उन्होंने जन्मजात, उनके जो पिता थे भले ही वो पौराणिक रहे हों, लेकिन वेदों का अध्ययन तो उन्होंने मैं तो समझूंगा हो सकता है गर्भ से ही उनको ये शिक्षा मिली थी। और उन्होंने छठे नियम में रख दिया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और अगर कह सकते थे मानस धर्मपुत्र के रूप में आदरणीय लखनलाल जी उस चीज का निर्वहन कर रहे हैं, तो मैं आचार्य जो अखिलेश डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा, और आदरणीय लखनलाल जी का, माता चंद्रकांता का, मुनि जी का, और आप जो हमारे डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी, आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विद्वद्वर्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र, और जिनका बहुत ही विवेचनात्मक टिप्पणी सुन रहे थे आदरणीय युद्धवीर सिंह जी हरियाणा, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा बरेली, माता दया आर्या जी, माता चंद्रकांता आर्या जी, अदिति आर्या जी, अन्य सभी सम्मानित श्रोतावृंद, मातृशक्ति एवं देवियों, इस उपनिषद पर बड़ी ही मार्मिक चर्चा हुई है और उसके प्रत्येक मंत्र पर विवेचन करते हुए डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने उदात्त विचार प्रकट किए हैं। निसंदेह ईशोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है, ऐसी उपनिषद की व्याख्या जिस पर चलकर व्यक्ति अपने आप को महान कर सकता है, और खास करके उसके जो अंतिम मंत्र सब हैं, जिसमें हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, यह अद्भुत मंत्र है। यहाँ पर पोषण और उसके अलावे उस महा
उसको दृष्टिगत करने के लिए अविद्यांधकार को हटाना ही होगा। प्राप्त करने की साधक की आवश्यकता है। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कराए। वेद प्रकाश शर्मा जी जब हम बोलते हैं तभी हमें शक्ति ज्ञान का इस वेद मंत्र को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। व्यासानंद शास्त्री जी आप सफर में है, आवाज कट रही है आपकी, और कल बात करते हैं। आज शांति पाठ में आओ शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु दयानंद की जय। दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। कल जो है वैदिक अभिवादन डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी कल और परसों 2 दिन रहेंगे। 14-15 को कपिल देव शर्मा जी, डॉक्टर कपिल देव शर्मा दिल्ली 14-15 और 16 तारीख को रहेंगे आचार्य मोक्ष राज जी राजस्थान अजमेर। तो उन सबको सुनिए, क्योंकि कल की भी हमें सुबह की थोड़ी सी व्यवस्था मिलानी है और 10 तो हम चाहेंगे कि हम जल्दी कार्यक्रम को समापन करें। कल की थोड़ी सी व्यवस्था देख रहे हैं अपनी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते 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 सभी को सादर नमस्ते। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। सभी बुद्धिजीवियों के बीच में आज हमारे डॉक्टर राकेश आर जी ने अपनी बातें रखी। सारी एक बहन हमारी आई थी, पूर्व प्रधान थी, बहुत विदुषी महिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह का इतिहास अभी तो पता ही नहीं था कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। और उन्होंने कहा कि आप, मैं कभी नहीं कहूंगी कि हमारे लोग गुलाम रहे या ऐसे। काफी अच्छा लगा, नए नए लोग काफी थे और एक अच्छा विचार मंथन चिंतन कार्यक्रम हो गया। अब कल बच्चों के बीच कार्यक्रम रहेगा, तो कल वहां जाना, तो हम उसकी थोड़ी सी तैयारी कर ले अपनी। और पूरा दिन आज सुबह से 3 बजे जग गए थे, अभी सोए भी नहीं है ढंग से। तो हम चाहते कि अब कल मुलाकात करें आप लोगों से, हिम्मत नहीं हो रही है अब। ठीक है ना जी? लखन जी आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने एक इस कार्यक्रम में एक और नया आयाम जोड़ दिया है, इसके लिए आपको और बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। नहीं वो तो अब सब ईश्वर की कृपा है और उसी कार्य को सब आप लोग की कृपा आप पर बनी रहे, सब पर बनी रहे, आर्यव्रत पर बनी रहे। धन्यवाद। चलिए सभी को साथ नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। नमस्ते जी। नमस्ते। अरेस्ट करो। नमस्ते लखन भैया। नमस्ते बहन जी को नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते।